गुड आफ्टरनून बच्चों, कैसे हैं आप? 11th क्लास के लिए स्पेशल है ये। हमारी 11th क्लास की क्लास पहले हो चुकी है 11th के लिए, और आज ये सेकंड क्लास है। ठीक है, तो क्लास वाइज आप देखते जाइए, मैं वीडियो में नंबर भी डालूंगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड, आप उसी प्रोसेस में कंटिन्यू आप अपने सिलेबस को देखिए तो आपका सारा सब कुछ समझ में आएगा। ठीक है, चलते क्लास में। हमारे पास में आज कुछ मैंने बताया था आपको बेसिक टर्म समझनी बहुत जरूरी है इसके लिए, तो आज नेक्स्ट पॉइंट है उसमें कि हमारी जो अकाउंटेंसी है वो कितने टाइप्स की होती है, अकाउंट से कितने टाइप की होती है। तो उसके लिए देखिए आप, इसमें लिखा हुआ जैसे कॉस्ट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, टैक्स अकाउंटिंग और सोशल अकाउंटिंग। अब ये नाम पढ़ने से तो क्या होगा, कुछ नहीं होने वाला, हमें ये पता होना चाहिए एक्चुअल में कि इसका मीनिंग है क्या, ये कितने टाइप की होती है, क्यों होती है। तो आप समझिए, किसी भी चीज का हम प्रोडक्शन करते हैं, शुरुआत प्रोडक्शन से होती है, तो स्टार्टिंग प्रोडक्शन से होती है, तो प्रोडक्शन करने के बाद उस माल को मार्केट में लाया जाता है, बेचा जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि मार्केट में हम तब लाएंगे जब हमें उस बुक्स, उस जो भी प्रोडक्ट होगा उसके ऊपर MRP मैक्सिमम रिटेल प्राइस वगैरह लिखेंगे। तो वो कैसे बनेगी, इसके लिए जरूरी है उसके रॉ मटेरियल की कॉस्ट निकालेंगे, फिर उसका प्रॉफिट निकालेंगे, फिर कितने कितने मिडल मैन के हाथ से निकलेगा, ये लास्ट में चल के किस एंड कस्टमर के पास पहुंचते पहुंचते इसकी कीमत क्या हो जाएगी, वो डिसाइड करके सब कुछ डाल उसमें डिसाइड कर दी जाती है। तो एक फैक्ट्री के अंदर मटेरियल की कॉस्टिंग क्या रही, वो जो कॉस्टिंग की जाती है उसको हम कॉस्ट अकाउंटिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? कॉस्ट अकाउंटिंग। इट मीन्स कॉस्ट अकाउंटिंग वहां यूज होती है जहां पे मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस हो, जहां पे मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस हो। ओके, अब आइए आगे। जब प्रोडक्ट बनके तैयार हो गया, कॉस्ट अकाउंटिंग का काम खत्म हो गया, इसका मतलब है वहां पे हमारे पास फाइनेंशियल अकाउंटिंग होगी। ठीक है, वैसे तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग का तो मतलब है ओवरऑल अकाउंटिंग, उसमें सब कुछ आ गया। ये तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में तो सब कुछ आ गया, लेकिन फिर भी स्पेसिफाई करा मैं यहाँ पे। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में क्या होता है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग किसी भी बिजनेस की प्रोडक्ट बनने के बाद में जितनी भी अकाउंटिंग होती है, ठीक है, जैसे कि मान लीजिए उसको बेचते टाइम कितनी सैलरी दी जाएगी एम्प्लॉइज को, क्या खर्चे कितने हुए, गाड़ी भाड़ा कितना लगा और प्रॉफिट कितना कमाया बिजनेस ने। ठीक है, तो इन सब चीजों की कैलकुलेशन जो हम करते हैं, कैश अकाउंट, कैश बुक, परचेज बुक, सेल्स बुक, ये सब जितने भी सब कुछ बनाते हैं, ये सब फाइनेंशियल अकाउंटिंग में आता है। को मैंने कहा ना फैक्ट्री के अंदर अकाउंटिंग, यहाँ केवल कॉस्टिंग की बात नहीं, प्रोडक्ट की कॉस्ट निकालने की कॉस्ट अकाउंटिंग बोलेंगे। फैक्ट्री में भी लोगों को सैलरी दी जाती है, लोग बहुत सारे, वो फाइनेंशियल का पार्ट भी है। ठीक है, कॉस्टिंग के साथ साथ अगला है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। अब मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या है? मैनेजमेंट अकाउंटिंग का मतलब तुम ये समझो कि किसी भी बिजनेस के मैनेज करने के लिए जो मैनेजमेंट होती है वो कब बनाती है। अब उसको वो क्या काम करती है, उसको तो इन्फॉर्मेशन से मतलब है, वो काम थोड़ी करती है, उसको तो ये इन्फॉर्मेशन चाहिए कि वे हमारे कितने एम्प्लॉय काम करते हैं, उनको सैलरी कितनी दी जा रही है, हमने प्रॉफिट कितना कमा लिया, क्या हम इनको एक्स्ट्रा सैलरी दे सकते हैं, दिवाली पे बोनस कितना दें, मिठाई पे कितना खर्च करें, और कहीं कितना खर्च करें, प्रोडक्ट की कॉस्ट क्या रखें, कुछ कहीं मतलब कहने का कि दुनिया भर की स्कीम बनाने के लिए काम करती है, तो वहां मैनेजमेंट अकाउंटिंग काम आती है। ठीक है, तो इसमें मैनेजमेंट का अकाउंटिंग में ये सब चीजें आती हैं, आप धीरे धीरे समझेंगे। टैक्स अकाउंटिंग, जब माल बन के तैयार हो गया, बिक गया, ठीक है, हमने सारी पॉलिसी बना ली, हमने कितना पैसा कमा लिया, कमाए हुए प्रॉफिट पर हमें गवर्नमेंट को टैक्स देना होता है। ठीक है, गवर्नमेंट को टैक्स देना होता है, तो उस टैक्स की कैलकुलेशन कैसे होती है इसके अंदर आता है। पहले कई तरह के टैक्स होते थे, इसकी टैक्स के लिए अलग से क्लास लूंगा स्पेशल, कि पहले क्या टैक्स थे, आज जीएसटी है, तो जीएसटी को कैसे समझेगी, स्पेशल एक पूरी क्लास होगी बड़े अच्छे तरीके से। अभी तो यहाँ पे केवल आप ये समझिए कि टैक्स कैलकुलेट करने के लिए भी एक अकाउंटिंग होती है, ठीक है, जो गवर्नमेंट उसमें इंटरेस्ट रखती है। सोशल अकाउंटिंग, सोशल अकाउंटिंग में ये होता है कि ये कोई मतलब इस तरह से स्पेसिफिक अकाउंटिंग नहीं है। सोशल अकाउंटिंग तो सोसाइटी के साथ साथ चलती है। कोई भी बिजनेस जो प्रॉफिट कमाता है वो क्या करता है, साथ में सोसाइटी के लिए देखता है कि मैंने इतना पैसा कमा लिया तो मैं सोसाइटी के लिए क्या करूँ। जैसे एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए लोगों को रोजगार देना, एम्प्लॉयमेंट देना, ठीक है, वो टारगेट बनाते हैं कितना एम्प्लॉयमेंट हम इस साल क्रिएट करेंगे, आसपास कहीं फैसिलिटी देना, स्कूल खोल देना, कॉलेज खोल देना, कोई मेडिकल कॉलेज, कोई और हॉस्पिटल बना देना, लोगों के लिए फैसिलिटी देना, साफ सफाई का ध्यान रखना, उनको गिफ्ट देना, उनको एंटरटेनमेंट के लिए उनको घुमाना, बहुत सारी चीजें आती है, सब सोशल अकाउंटिंग में आ जाती है। ठीक है, तो ये हमारे पास टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग। अब एक पॉइंट और हम इस वीडियो में कवर करेंगे जिसमें है अकाउंटिंग साइकिल। अकाउंटिंग साइकिल का मतलब ये हुआ कि अकाउंटिंग कैसे कैसे होती है, स्टेप्स क्या है, स्टेप्स ऑफ अकाउंटिंग, या हम इसको बोल सकते हैं प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग की प्रक्रिया क्या है। प्रक्रिया एक होता है एक्ट, कोई भी काम, एक होती है प्रक्रिया। प्रक्रिया प्रोसेस का मतलब होता है कोई भी काम, पहले एक काम किया,
फिर दूसरा काम किया, फिर तीसरा काम किया, तब जाके एंड पे होता है। एग्जाम्पल के लिए हमने मान लीजिए एक चेयर बनानी है, तो पहले हम लकड़ी काटेंगे, फिर उसका फॉर्मेट बनाएंगे, फिर उसका पेंट करेंगे उसमें, फिर उसको फिनिशिंग देंगे। तो इस तरह से कई प्रोसेस से होकर काम हुआ, तो इसको बोलेंगे प्रक्रिया। ठीक है, तो इसी तरह से अकाउंटिंग में क्या करते हैं, सबसे पहले हम क्या करते हैं, ट्रांजेक्शन करते हैं। क्या करते हैं, ट्रांजेक्शंस। ट्रांजेक्शंस का मीनिंग तुम सिंपल समझो, ट्रांजेक्शन का समझो तुम लेन देन करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, लेन देन। लेन देन का मतलब यहाँ पे ये नहीं है जो घर में ब्याह शादी में कहते हैं कि सूट ले ले, चुन्नी ले ले, ये लेन देन नहीं है। लेन देन यहाँ मतलब है कि कोई भी एसेट्स खरीद लो, ठीक है, कोई भी और गुड्स खरीद लो और उसको बेच दो। तो इस टाइप से कोई भी चीज, जैसे किसी को सैलरी दी, किसी को बिजली का बिल का भुगतान किया, किसी को पानी का भुगतान किया, किसी को माल उधार बेचा, किसी से नगद खरीदा, किसी को बेचा, ये सब सारी बिजनेस एक्टिविटी की जो बातें हो रही है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। ट्रांजेक्शन बोलेंगे उनको, लेन देन। ठीक है, जब सारे लेन देन हो जाएंगे तो उसके बाद हम क्या करते हैं, जर्नल्स बनाते हैं। क्या बनाते हैं, जर्नल। आपने सुना होगा जर्नल एंट्रीज, तो जर्नल एंट्री करेंगे हम इसमें। ठीक है, ये प्रॉपर क्या होती है बाद में समझेंगे, अभी तक ये प्रोसेस समझो कि पहले हम लेन देन करते हैं। लेन देन करने के बाद में उन लेन देनों को हम लिख लेते हैं डे टू डे, डेट वाइज लिख देंगे। आज 1 तारीख है, आज 2 तारीख है, आज 3 है, इस तरह से डेट वाइज हर चीजें लिख देंगे कि इस डेट को हमने क्या काम किया, इस डेट को क्या किया, इस डेट को क्या किया। ठीक है, तो डेट वाइज सारे ट्रांजैक्शंस को नोट लिख देंगे एज पर रूल। तो एज पर रूल लिखने को ही जर्नल एंट्री में, जर्नल एंट्री एज पर रूल ही होती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, इसके बाद हम क्या करेंगे, जब हम सारे लेन देन को लिखते हैं तो हम लेजर्स बनाएंगे। क्या करेंगे, लेजर्स बनाएंगे। लेजर्स का मतलब तुम समझो खाते बनाएंगे, अकाउंट बनाएंगे। क्या बनाएंगे, अकाउंट। समझा हुआ ना, वर्ड सुना होगा खाते, तो यहाँ पे हम लेजर बोलते हैं उनको। ठीक है, खाते बनाएंगे। अब खाते क्या मतलब हुआ, यहाँ पे एक चीज है कैश, नगद में पैसा, एक चीज है राम नाम का आदमी जो हमारे से उधार माल लेके गया, एक चीज है यहाँ पे सैलरी, हमने लोगों को सैलरी दी। इसी तरह से अगले में भी चीज, अगले में भी चीज। तो लेजर्स का मतलब है कि हम कैश का एक अलग खाता बनाएंगे, राम का अलग बनाएंगे, सैलरी का अलग बनाएंगे, और जितने भी लेन देन ऊपर हमने किए हैं उनमें से छांट लेंगे। राम वाले को राम की जगह पे लिखेंगे, कैश वाले को कैश की जगह पे लिखेंगे, सैलरी को सैलरी की जगह पे लिखेंगे। तो हर अकाउंट अलग अलग बुक्स में लिख दिया जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे हमें काम में थोड़ा सुधार कर दिया, जो खिचड़ी पकी हुई थी उसमें हमने अलग अलग बर्तन में डाल दिया। समझ गए, तो ये पॉइंट होगा लेजर्स। अब लेजर बनने के बाद क्या होगा, हम ट्रायल बैलेंस बनाएंगे। क्या बनाएंगे, ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस को हिंदी में तलपट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तलपट। ट्रायल बैलेंस का मतलब क्या होता है, ऊपर जितने भी लेजर बने थे उन सबका बैलेंस आएगा। एग्जाम्पल के लिए मैं कहूं राम मान लीजिए मेरे से माल खरीद के ले जाता है, तो राम को मैं माल बेचता हूं, राम को मैंने 1 लाख का माल बेचा, फिर 50 का बेचा, फिर 70 का, इस तरह से मैं राम को बार बार माल बेचता रहा, और राम भी कभी मेरे को 10,000 देगा, कभी 20,000 देगा, कभी 40,000 देगा। अब मैं आपसे पूछते हो मेरे से कि राम में कितने रुपए मांगते हैं हम, तो मैं कुमार को मैं राम की बुक उठाऊंगा, तुरंत बता दूंगा, लास्ट में देखूंगा कितने पैसे बचे। अच्छा जी, इसमें 10,000 बचे, मैं 10,000 मांगते हैं। अब 10,000 कैसे आए, ऊपर कभी प्लस कभी माइनस, कभी प्लस कभी माइनस करते गए ना, वो तो था लेजर। और लास्ट में जो बच गया उसका एक्चुअल में क्या बचा, ये है बैलेंस। तो इस बैलेंस को जितने भी लेजर, मान लीजिए हमारी बुक्स में 10 लेजर हैं, 100 लेजर हैं, 100 लेजर का हर लेजर का बैलेंस निकालेंगे, और उस बैलेंस को, 100 बैलेंस को एक ही जगह पे लिख देंगे, एक पेज के ऊपर लिख देंगे। एक पेज पे चाहे 2 पेज पे, वो मर्जी है, एक पेज पे लिख देंगे। तो इसको बोलेंगे ट्रायल बैलेंस। मतलब वो पेज, वो डॉक्यूमेंट जिसके ऊपर सभी लेजर्स का बैलेंस नोट कर दिया जाता है। मैं कहूं राम में कितने मांगते हैं, मुझे बुक उठा के लाने की जरूरत नहीं है, दर्ज बुक उठाओ, बुक खोलो और देखो उसमें राम कितना, नहीं, मैं तो एक सिंपल पेज लूंगा, उसमें पढ़ के बता दूंगा राम में इतने पैसे मांगता हूं। फिर वो कह राम ऐसे कैसे, तो फिर पीछे डिटेल में जाएंगे, ऐसे मांगते हैं भाई। ठीक है, आगे चलिए। जब हमने एक ही ट्रायल बैलेंस बना लिया और ट्रायल बैलेंस में सारे खातों के बैलेंस लिख लिए, तो इसका मतलब ये हो गया ट्रायल बैलेंस कब बनता है, साल के एंड में। ठीक है, तो साल पूरा हो चुका है, पूरे साल हमने लेन देन कर लिया, सब कुछ कर लिया। अब हम ट्रायल बैलेंस बना रहे हैं, और ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद में इसके आधार पर हम फाइनल अकाउंट बनाएंगे। क्या बनाएंगे, फाइनल अकाउंट। सबसे अंत में बनाए जाने वाले खातों को फाइनल अकाउंट बोलते हैं। सबसे अंत में क्या बनाते हैं हम, कि हमने क्या कमाया और हमारे पास क्या बचा हुआ है। इट मींस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट, 2 पॉइंट बनेंगे इसमें। ठीक है, तो इनको हम फाइनल अकाउंट बोलते हैं। जब ये बना लेंगे तो फिर हम क्या करेंगे, फिर हम उन बुक्स को लेकर बैठेंगे कि भाई हमने क्या कमाया और हमने क्या खोया पूरे साल में, हमने कहाँ गलती करी, हमने कहाँ अच्छा किया, कहाँ सुधार करना चाहिए, कहाँ नहीं करना चाहिए। इसका मतलब हम क्या करेंगे, एनालिसिस करेंगे, विश्लेषण करेंगे। ठीक है, इंटरप्रिटेशन करेंगे की बात है।
एनालिसिस बोलो चाहे इंटरप्रिटेशन बोलो, हम इन बनाए गए खातों का इंटरप्रिटेशन करेंगे, एनालिसिस करेंगे, और जब एनालिसिस हो जाएगा हमें पता चल जाएगा कहाँ क्या होना चाहिए, कि उनमें सुधारात्मक कार्रवाई करेंगे, इंप्रूवमेंट करेंगे, ठीक है। और फिर उसी जैसे अगला साल खत्म, फिर उसी तरह स्टार्ट कर देंगे, फिर ट्रांजैक्शन होगा, फिर जर्नल एंट्री, फिर लेजर, फिर ट्रायल्स, फिर, और ये प्रोसेस ऐसे चलता जाएगा। ओके, तो बच्चों समझ में आया होगा, ठीक है। मैं टेक्निकली कोई आदमी नहीं हूँ, टेक्निकल पर्सन नहीं हूँ, मतलब तुम यूट्यूब पे और भी वीडियो देखते होगे बहुत सारी, जिसमें तरह तरह की कभी वीडियो, कभी ये वो इम्पैक्ट, पता नहीं क्या क्या। यहाँ पे ओरिजिनलिटी है, जैसे हैं वैसी क्लास है, ध्यान से देखिए, हमारा मकसद केवल समझाना है, ठीक है, इसके अलावा कुछ नहीं है, तो आप समझिए बस। ओके बाय।